सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 4 मिलकर करें सफाई का आगे का प्रकरण 1 शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि गंगा के विद्यालय में गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम में गंगा ने भी भाग लिया। और जब विद्यालय की सफाई हुई उसके बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत सुंदर लग रहा था और गंगा ने घर आकर अपनी माँ को यह बात बताई थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो सफाई अभियान कार्यक्रम था वो पूरे भारत में, पूरे देश में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इस अभियान का नाम रखा था स्वच्छ भारत मिशन। और यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गंगा ने ये देखा कि हमने घर की सफाई तो कर ली है लेकिन गली और मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा हुआ है और उसे यह अच्छा नहीं लगा। तब गंगा ने जाकर अपनी कक्षा में अपने साथियों से और अपने मित्रों से बात की और उसने कहा कि जब हम अपने स्कूल और घर को साफ़ रखते हैं तो हम अपने गली और मोहल्ले को साफ़ क्यों नहीं रखते, वो तो आज भी गंदे हैं, तो ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा। यानी गंगा का कहने का यह अर्थ था कि हमें अपने स्कूल और घर के साथ साथ गली और मोहल्ले की साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए और यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे 1 शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। अहाता मतलब कि आंगन में। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। तो देखा किस तरह से एक नई शुरुआत हुई कि गांव में जहाँ लोगों के घरों में पहले शौचालय नहीं होते थे तो भाभी के समझाने से अब गंगा के दादाजी ने अपने घर में शौचालय बनवाया। और जब गंगा के घर शौचालय बना तो उसे देखकर गांव के सभी लोगों ने भी अपने घर में शौचालय बनवाए और इस तरह से एक नई शुरुआत हुई। तो देखिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि गंगा की भाभी का कहना कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं और यह बात कितनी उचित है। तो देखिए कि गंगा की भाभी का ये कहना कि जब हम घर व बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं, यह बात पूर्णतः यानी पूरी रूप से उचित है, सही है। क्योंकि महिलाएं क्या हैं, वो घर का सम्मान होती हैं और उनके खुले में शौच करने से घर का सम्मान और उनका मान समाप्त होता है। इसीलिए हमें शौचालय में शौच करना चाहिए। ये देखिए इस चित्र में कि बहू बेटी बाहर ना जाएं, घर में शौचालय बनवाएं। स्वच्छ भारत मिशन सबके लिए है वरदान। तो इस तरह से देखा
कि इन शौचालय पर भी यही लिखा हुआ है कि बहू बेटियों को बाहर शौच करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे घर का सम्मान होती हैं। इसके बाद आगे दूसरा प्रश्न है, खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कि अगर हम खुले में शौच जाते हैं तो इससे वातावरण प्रदूषित होता है, और दूसरा, उसी शौच पर मक्खियाँ बैठेंगी और वही मक्खियाँ हमारे भोजन पर बैठेंगी, और ऐसे दूषित भोजन को अगर हम उपयोग करते हैं या खाते हैं तो इससे हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? अगर हाँ, तो ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? तो देखिए, आज भी क्या है कि कुछ क्षेत्रों में लोग हैं वो खुले में शौच जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम इससे होने वाली बीमारियों की जानकारी देंगे और उन्हें खुले में शौच ना करने का अनुरोध करेंगे। इसके बाद जिनके पास घर नहीं है, यानी जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए, जिनके पास घर नहीं होते या फिर जो व्यक्ति तंबू में रहते हैं, तंबू यानी एक कपड़े का जो टेंट बना होता है, कपड़े का घर, उसमें रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये देखिए, इसी चित्र में नीचे कि सामुदायिक शौचालय है ना, तो इस तरह से क्या है, जिनके पास घर नहीं होते हैं वो इस तरह से सार्वजनिक शौचालयों में शौच कर सकते हैं। इससे क्या है, खुले में जब शौच नहीं करेंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। इसके बाद आगे देखिए, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। तो शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने से हाथों में लगी गंदगी नष्ट हो जाती है, इसीलिए शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। इसके बाद ये देखिए कि आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं कि ये सफाई कर्मी हैं जो कि सफाई करते हैं, और ये यहाँ पर सफाई करने की मशीन है ये वाली, और ये सफाई कर्मचारी है जो कि सफाई कर रहा है। और ये यहाँ पर देखिए कितना स्वच्छ शौचालय है, एकदम साफ़ सुथरा, और ये घर देखिए कितना साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो अब ये देखिए, इन्हीं चित्रों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है। तो देखिए कि इस पहले चित्र में सफाई कर्मी के पास ये मशीन है, और दूसरे चित्र में सफाई कर्मी के पास आधुनिक पोंछा वो है जिसे हम अंग्रेजी में मोप कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सफाई के उपयुक्त उपकरण ना हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इन सफाई कर्मचारियों के पास अगर ये मशीनें नहीं हैं, उनके पास यंत्र नहीं हैं, तो वो कैसे काम कर सकेंगे। तो सफाई कर्मचारी के पास अगर उपयुक्त उपकरण ना हो तो सफाई कार्य में बहुत अधिक समय लगेगा और अच्छी तरह से सफाई भी नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से हमने ये देखा एक नई शुरुआत कि गंगा की भाभी ने किस तरह से एक नई शुरुआत की, और हमने ये भी देखा कि सफाई कर्मचारी हैं जो हमारे गली और मोहल्ले की सफाई करते हैं, उनके पास अगर उचित सफाई की मशीन, उपयुक्त साधन ना हो तो उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।